तमाशा है। और फिर ये एक ममता बनर्जी के एक दाहिने हाथ हैं, वो इतने दाहिने हाथ हैं कि उनकी अभिषेक बनर्जी से झगड़ा होता है। अभिषेक बनर्जी को लगता है पार्टी तो यही किडनैप कर ली है। उनका नाम बॉबी है, बॉबी हकीम, हाकिम नहीं हकीम, फिरहाद हकीम जिन्हें कहा जाता है, कलकत्ता के मेयर है। ममता के बाद नंबर 2। ये पहली बार है कि वो मेयर भी है और कैबिनेट मिनिस्टर भी है। कभी नहीं सुना होगा कि आपने मेयर और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों हो। मेयर भी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है। अच्छा, लेकिन इनसे बड़ा तो कोई गुंडा ही नहीं है साहब। मैं खुलेआम कह रहा हूं, इनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। अभी मैं साबित कर देता हूं इसको। मैं तो 103 टाइम्स आई हैव बीन सूड फॉर डिफेमेशन। मुझे मालूम है कि डिफेमेशन क्या होता है। मुझे करे, मैं साबित कर दूंगा तुम गुंडे हो। मतलब इसकी अच्छा, लेकिन इसको जिंदगी का पहला झटका लगा। फर्स्ट टाइम रात को 2 बजे जाके सीआरपीएफ ने झंझोड़ के उठा दिया और कहा सुनो फिरहाद, अपनी औकात पे रहना, गुंडागर्दी करोगे ना तो तुमको टांग देंगे। वही जैसे जहांगीर को हड़काया वैसे इसने तो यार, ये तो बादशाहों की तरह रहता है ना कोलकाता में। इसने तो सोचा भी नहीं था कभी मेरे साथ ये होगा। इसका आजम खान वाला हाल होगा अगर ममता हार गई। आप देखते जाइए, मतलब इसका भी दिमाग इतना ज्यादा खराब है। मैं आपको बताऊं, एक वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी है हुआ करती थी गार्डन रीच, वही गार्डन रीच बदल के कोलकाता पोर्ट हो गई। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 17 चुनाव हुए 1952 से लेकर। केवल 2 बार एक कोई सेन साहब जीते या कोई छेदी लाल जीते, बाकी सब आप देख लीजिए केवल उसमें मुस्लिम जीते। सारे आपको मुस्लिम्स के अलावा कोई मिलेगा ही 1951 से। अच्छा, उसके बाद ये इसी का नाम गार्डन रीच का नाम बदल के रख दिया गया कोलकाता पोर्ट। तो अच्छा, जो गार्डन रीच है ये इतना खतरनाक इलाका है। ये वही इलाका है जिसमें 1984 में एक आईपीएस अधिकारी विनोद मेहता, तो चूंकि टोटल मुस्लिम एरिया है, उसको इसी गलियों में घसीट के टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। ही वाज एन आईपीएस ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर कोलकाता में था उस समय। कलकत्ता उसका डिप्टी कमिश्नर था। सोचिए यहाँ पे कोई घुस नहीं सकता। ऐसे इलाके जो फिल्मों में दिखाते हैं सच में है। डिप्टी कमिश्नर घुसा, उसको काट डाला। और ऐसा नहीं कि वो 1984 की बात है, 1984 नहीं, अभी 2021 में बिहार से पुलिस ऑफिसर गया था, उसको मुस्लिम भीड़ ने एकदम लिंच करके मार डाला था। फिरोज आलम, अफजल आलम और सहीनूर खान लोगों ने, ये इन्होंने बिहार के अधिकारी को मार डाला था। और जब यही गार्डन रीच बदल के अब कोलकाता पोर्ट हो गया। कोलकाता पोर्ट जब से इसका नाम हुआ है तब से फिरहाद हकीम जीत रहे हैं लगातार। आप देखिए 3 बार चुनाव हुआ है वहां, तीनों बार फिरहाद हकीम जीते। और इनको वोट कितना मिलता है? 70%, 70% वोट। इतना ममता बनर्जी को नहीं मिलता, इतना फिरहाद हकीम को मिलता है। अब आप सोचिए। हालांकि इस बार लोग कहते हैं जीत इस बार भी जाएगा, लेकिन परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राकेश सिंह को खड़ा किया। राकेश सिंह वो आदमी जिसने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, और राकेश सिंह खुद भी दबंग है। वो इनको तुर्की ब तुर्की जवाब देने में सक्षम है। तो ऐसे ही आदमी को ढूंढ के निकाला गया। तो अब इस बार जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें राकेश सिंह को छोड़कर सब मुस्लिम। अब आप देखिए, फिरहाद हकीम, फिर राकेश सिंह, फिर फयाज अहमद खान सीपीआई से, कांग्रेस से आकिब गुलजार, जेयूपी से मोहम्मद इम्तियाज आलम, और बसपा ने भी खड़ी कर दिया फिरोजा खातून को। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 मुस्लिम लड़ रहे हैं, एक अकेला हिंदू लड़ रहा राकेश। थोड़ा सा अगर वोट इधर उधर हुआ ना तो इस बार फिरहाद हकीम को अपनी औकात समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, ये आदमी इतना बदतमीज। आपको याद है मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी, औरतों के साथ क्या हुआ था? और इसने जवाब में मालूम क्या कहा था? इसने कहा था गुजरात में तुम लोगों ने किया था तब क्या हुआ था। ये तो गुजरात का जवाब है। सुनिए, ये मेयर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे, इसमें गुजरात में घटी थी। उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना के पीछे महिलाएं खड़ी होकर इसको बता रही कि बोलो गुजरात के बारे में, ये क्या हाल है। मतलब, और ये आदमी मेयर है कोलकाता का और इस तरह की बातें कर रहा है। ये दावा करता है कि आज हम बंगाल में 35% है, देश में 17%, एक दिन हम यहाँ भी बहुसंख्यक हो गए, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के फजल से, हमारी ताकत से हम देश में भी मेजॉरिटी हो जाएंगे। सुनिए इसके दावा। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसकी इस तरह की बातें सुनकर
इनकी इस तरह की बातों से भी भद्रलोक की नींद क्यों नहीं उड़ती? बगल में बांग्लादेश देख रहे हो, तुम्हारा कोलकाता का मेयर धमकी दे रहा है तुमको, कह रहा है एक दिन हम इसी शहर में, इसी देश में, इसी प्रदेश में बहुसंख्यकों को दिखाएंगे, और आपकी नींद नहीं खुल रही। जस्ट हियर हिम आउट। बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं, और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। कई मुट्ठी बांध के कह रहा है हम अपनी ताकत से, अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ मेजॉरिटी बड़े मेजॉरिटी हो जाएंगे। बंगाल की नींद नहीं खुल रही। कमाल के लोग हैं भाई आप लोग भी। और ऐसा नहीं है, मैं क्यों कह रहा था ये आजम खान बनेगा। अगर आज ममता चुनाव हार जाती हैं तो आजम खान इससे भी ज्यादा बदजुबान हुआ करते थे। भारत माता डायन है, जयाप्रदा की अंडरवियर का रंग बताते थे। आज भाई आजम खान गिड़गिड़ा रहे हैं, दीनहीन। जैसे वो अतीक अहमद कहता था कि मेरी माफियागिरी खत्म हो गई, मुझे माफ कर दो, वैसे ही आज आजम खान गिड़गिड़ा रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमें बख्श दीजिए, फलाना अडिकाना। इसका आजम खान वाला हाल होगा इससे ममता हार जाए, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। सीबीआई जांच चल रही है इसके खिलाफ, दुनिया भर के घोटाले करके। तो ममता बनर्जी के ज्यादातर मंत्री घोटाले में गिरफ्तार हैं, मतलब फंसे हुए। सबकी सीबीआई जांच चल रही, इंक्लूडिंग अभिषेक, सबके खिलाफ। वो आपका वो पार्थ चटर्जी और उनकी गर्लफ्रेंड अर्पिता तो याद है ना, जो अरबों के सागर में तैर रहे थे। तो इस सबका बहुत बुरा हश्र होगा। बस हो रहा इतना कि